शुरू होती है सुनीता नाम की एक साधारण लड़की से, जिसका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में होता है। सुनीता का बचपन एक छोटे से गांव में बीता था, जहां उसे अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन मिला था। उसे आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला और वह स्वाभाविक रूप से एक स्वतंत्र विचारधारा वाली लड़की बन गई थी। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंचती है, तो उसे अपनी सास उषा देवी से मिलती है। उषा देवी एक पारंपरिक महिला थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभवों से परिवार को चलाने के अपने तरीके बना लिए थे। उषा देवी के अनुसार एक बहू को घर के सभी कामों में निपुण होना चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल करनी चाहिए और खासकर अपने पति के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। उषा देवी ने अपने जीवन में कई संघर्ष किए थे और उन्होंने ये सोचा था कि बहू भी उन्हीं अनुभवों से गुजरेगी। लेकिन सुनीता का विचार कुछ अलग था। वह अपने ससुराल में सम्मान तो चाहती थी, लेकिन वह अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता से समझौता नहीं करना चाहती थी। ये द्वंद्व सास और बहू के बीच धीरे धीरे उभरने लगा। द्वितीय, शादी के कुछ हफ्तों तक सब कुछ ठीक चला। सुनीता ने अपनी सास के निर्देशानुसार घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसकी सास छोटी छोटी बातों में उसकी गलती निकालने लगी थी। कभी रसोई में खाने का स्वाद ठीक न होने पर, तो कभी घर के किसी सदस्य की सेवा में थोड़ी सी चूक होने पर उषा देवी तुरंत नाराज हो जाती थी। उषा देवी का मानना था कि सुनीता को पारिवारिक जिम्मेदारियों के बारे में उतनी समझ नहीं थी जितनी होनी चाहिए। वे अक्सर अपने बेटे अर्जुन को बताती थी कि तुम्हारी पत्नी को घर के कामकाज में हाथ बटाने की जरूरत है। उसे समझना होगा कि यह कोई मायका नहीं है, बल्कि ससुराल है और यहाँ नियमों का पालन करना जरूरी है। सुनीता को ये बातें चुभाने लगी। उसने अपने पति अर्जुन से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने ये कहकर बात टाल दी कि माँ की आदत है, वह दिल से बुरी नहीं है। समय बीतने के साथ सास बहू के बीच तनाव बढ़ने लगा। उषा देवी चाहती थी कि सुनीता उनके अनुसार चले, जबकि सुनीता अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहती थी। वह अपने करियर को भी आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन उषा देवी का मानना था कि बहू का पहला कर्तव्य घर की जिम्मेदारियां निभाना है। एक दिन उषा देवी ने सुनीता से कहा, तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। घर में जितनी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें निभाना ही तुम्हारा काम है। नौकरी करने से तुम्हारी परिवार के प्रति ध्यान बटेगा। सुनीता ने विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, मैं घर के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, लेकिन नौकरी करना मेरे सपनों का हिस्सा है। मैं इसे छोड़ नहीं सकती। ये सुनकर उषा देवी का पारा चढ़ गया। उन्होंने कहा, इस घर की बहुएं कभी नौकरी नहीं करती। हमारी परंपराएं यही कहती हैं। सास और बहू के बीच के इस संघर्ष का असर धीरे धीरे अर्जुन पर भी पड़ने लगा। अर्जुन अपने काम में व्यस्त रहता था, लेकिन घर का माहौल बिगड़ने लगा था। एक तरफ उसकी माँ थी, जो पारंपरिक मूल्यों को मानती थी, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जो अपने सपनों और अधिकारों के लिए खड़ी थी। अर्जुन के सामने एक दुविधा खड़ी हो गई थी। वह अपनी माँ का अपमान नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी पत्नी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे अर्जुन पर दबाव बढ़ने लगा और उसने सुनीता से कहा, मैं समझता हूँ कि तुम अपने करियर के प्रति गंभीर हो, लेकिन माँ की बात भी गलत नहीं है। घर की जिम्मेदारियाँ सबसे पहले होती हैं। सुनीता को ये बात नागवार गुजरी, लेकिन उसने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अर्जुन के साथ बहस करके और तनाव नहीं बढ़ाना चाहती थी। सास बहू के इस संघर्ष ने सुनीता को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ला खड़ा किया था। उसने सोचा कि अब या तो वह समझौता करके अपनी इच्छाओं का त्याग कर देगी, या फिर वह अपने अधिकारों और सपनों के लिए खड़ी होगी। सुनीता ने अपने माता पिता से भी इस बारे में चर्चा की। उसके माता पिता ने उसे सलाह दी कि परिवार के साथ तालमेल बिठाना जरूरी है, लेकिन अपने आत्मसम्मान और सपनों को भी नहीं भूलना चाहिए। सुनीता ने फैसला किया कि वो संघर्ष करेगी, लेकिन सम्मान पूर्वक। उसने अपनी सास से एक दिन खुलकर बात की, माँ जी,
मैं आपकी इज्जत करती हूँ और इस घर के हर सदस्य का सम्मान करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो मैं इसे छोड़ नहीं सकती। धीरे धीरे सुनीता की मेहनत और उसकी निष्ठा ने परिवार में बदलाव लाना शुरू किया। उसने घर के कामों में भी अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन अपने करियर को भी आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रखा। उषा देवी को समझ में आया कि सुनीता की इच्छाएं केवल उसके व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं थी, बल्कि वह परिवार को भी साथ लेकर चलना चाहती थी। अर्जुन ने भी अपनी पत्नी के संघर्ष को समझा और उसका साथ देना शुरू किया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, समय बदल गया है। आज की महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं रह सकती, उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का हक है। समय के साथ सास बहू के बीच की खाई धीरे धीरे भरने लगी। दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझा और परिवार के बीच का तनाव कम हो गया। सुनीता ने अपने करियर में सफलता पाई और उषा देवी ने भी महसूस किया कि बदलाव को स्वीकार करना जरूरी है। इस प्रकार ये कहानी सास बहू के रिश्ते में संघर्ष, समर्पण और सामंजस्य की एक मिसाल बन जाती है। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।